और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, दोपहर 2 बजे से विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। तो मॉनसून सत्र से बदलेगी विधानसभा की तस्वीर। जी हाँ, बता दें आपको कि पूरी तरह से पेपरलेस होगी सदन की ये कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन की कार्रवाई पूरी तरीके से पेपरलेस। हरियाणा विधानसभा डिजिटलाइज हो चुकी है। और जानकारी आपको यहां पर दे दें, आज से हरियाणा विधानसभा का ये मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे से इस विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉनसून सत्र से विधानसभा की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बदलने जा रही है। पूरी तरह से पेपरलेस सदन की जो कार्रवाई है वो होगी। तो हरियाणा विधानसभा हो चुकी है डिजिटलाइज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। दोपहर 2 बजे विधानसभा की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉनसून सत्र से बदलेगी विधानसभा की तस्वीर। तो विधानसभा की तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदलती यहाँ पर नजर आएगी। पूरी तरह से पेपरलेस होगी सदन की कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और पूरी तरीके से पेपरलेस विधानसभा जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। तो पूरी तरह से पेपरलेस होगी सदन की कार्रवाई। तो हरियाणा विधानसभा डिजिटलाइज हो चुकी है। और जानकारी आपको दे दें, आज से हरियाणा विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। पूरी तरीके से हरियाणा विधानसभा जो है वो पेपरलेस हो चुकी है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, पूरी तरह से पेपरलेस जो सदन की कार्रवाई है वो आज से हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा पूरी तरीके से अब डिजिटलाइज हो चुका है। बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन है और सदन की जो कार्यवाही है वो दोपहर बाद 2 बजे शुरू होनी है। लेकिन इससे पहले आज जो सदन की कार्यवाही है उसमें जो हरियाणा की विधानसभा को डिजिटलाइज विधानसभा बनाया गया है, ई विधानसभा बनाया गया है, उसका शुभारंभ होगा। और हरियाणा विधानसभा के बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। ये पूरा जो है वो आज इनोग्रेशन का कार्यक्रम जो है वो डिजिटल हरियाणा विधानसभा के लिए रखा गया है। और हरियाणा विधानसभा में थोड़ी देर में जो है वो ये शुभारंभ होना है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है वो पहुंच चुके हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंच चुके हैं। और ये जो इनोग्रेशन का कार्यक्रम है ये 11 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 11:30 बजे से मॉक सेशन होगा, यानी अभ्यास सत्र जो है वो रहने वाला है, जिस तमाम जो विधायक है वो पहुंचेंगे। और करीब 1.5 घंटे का मॉक सेशन जो है वो रहेगा, जिसमें एक तरह से विधायकों को फाइनल प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस तरीके से उनको अपना यूजर नेम डालना है, किस तरीके से अपने उनको यूजर आईडी डालनी है, किस तरह से उनको अपना पासवर्ड डालना है और कैसे जो है वो अपना टैब जो उनके डेस्क पे लगा हुआ है इसका इस्तेमाल विधायक करेंगे, ये उनको जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद फिर दोपहर का भोजन यानी 1 घंटे का जो है वो ब्रेक एक तरह से रहेगा। उसके बाद 2 बजे जो है वो औपचारिक तौर पर आज सेशन की शुरुआत होगी। और पहले दिन की कार्रवाई में शुरुआत में आज जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, शोक व्यक्त किया जाएगा। उसके बाद प्रश्नकाल होगा सदन में। प्रश्नकाल के बाद एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिसमें जो विधायकों को धमकियां मिल रही थी उसका जो मामला है उस मामले में आज जो है वो आज ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था। उसके बाद अन्य जो विधायक है उसमें कांग्रेस के विधायक है, इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला है। उन तमाम विधायकों के जो प्रस्ताव आए थे उनको एक साथ क्लब कर दिया गया है, एक साथ जोड़ दिया गया है। और अब उसके ऊपर चर्चा जो है वो सदन में होनी है। तो जाहिर सी बात है कि जब विधायकों को धमकी दिए जाने का मामला सदन में चर्चा किया आएगा तो उसके ऊपर सत्ता पक्ष और पक्ष के बीच में जोरदार हंगामा तलखी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जब इस मामले में जवाब देंगे तो उस दौरान भी तलखी सामने आ सकती है। चूंकि कई दिनों से लगातार इस मुद्दे के ऊपर सदन से बाहर
विपक्ष जो है वो सरकार को लगातार घेर रहा है। यहाँ तक की स्थिति पैदा हुई थी कि सोनीपत के जो विधायक है सुरेंद्र पवार, उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। उन्होंने एक तरह से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से कांग्रेस के विधायकों के साथ जाकर मिले थे और ये कहा था कि उनकी स्थिति जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि उनको लगातार धमकियां मिल रही है, उनको परिवार को खतरा है। ऐसे में उन्होंने इसी परेशानी में आकर इस्तीफा दिया था और वो अपना इस्तीफा वापिस लेते हैं। तो उसके बाद वो इस्तीफा वापिस हो गया था, लेकिन ये मुद्दा पूरा जो वो सुर्खियों में रहा था और विधायकों की सुरक्षा के मामले में सरकार को लगातार विपक्ष घेरता रहा था। तो आज सदन की कार्यवाही में भी ये मुद्दा जो है वो जोरदार तरीके से गूंजता हुआ दिखेगा और आज के जो सेशन की जो कार्रवाई शुरू होनी है उसके लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है ये मानसून सत्र, क्योंकि आज के मानसून सत्र को हमेशा के लिए एक तरह से याद किया जाएगा, क्योंकि आज इस मानसून सत्र की कार्रवाई से ही हरियाणा की विधानसभा जो है वो डिजिटलाइज हुई है, ई विधानसभा बनी है। ई विधानसभा में हरियाणा विधानसभा का ये पहला सत्र होगा जो मानसून सत्र का पहला दिन है। यानी आज का जो सत्र की जो कार्रवाई है वो जब रिकॉर्ड में दर्ज होगी तो अपने आप में ऐतिहासिक हो जाएगी, क्योंकि मानसून सत्र से ही ये हरियाणा की विधानसभा जो है वो डिजिटल विधानसभा बनी है। इसकी तस्वीर पूरे प्रदेश के लोग जो है वो बदली हुई देखेंगे। जी बिल्कुल, और ये प्रयास जो है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के शुरू से ही रहे थे, जिसके लिए वो लगातार इस पर काम कर रहे थे, लगातार मीटिंग्स यहाँ पर हो रही थी। हरियाणा विधानसभा क्योंकि अपने आप में ये हरियाणा के नाम ये उपलब्धि जो है वो दर्ज होने वाली है कि पूरी की पूरी तरीके से पेपरलेस और डिजिटलाइज विधानसभा होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हरियाणा विधानसभा सचिवालय के चाहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या फिर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता खुद है, लगातार एक प्रयास जो है वो किया गया और बीच में कोविड एक ऐसी वजह रही जिसके चलते इसमें थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन आखिरकार 17 महीने की मेहनत के बाद ये विधानसभा की तस्वीर जो है वो बदली है। और एक बार फिर से मैं आपको विधानसभा के बाहर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस तरह से विधानसभा के बाहर की तस्वीर है वो आप देख सकते हैं और तमाम जो यहाँ पर अभी जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए। दरअसल ये जो आप गहमा गहमी जो देख रहे हैं ये गहमा गहमी इसलिए है क्योंकि 11 बजे आज जो है वो ई विधानसभा का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई विधानसभा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान भी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सत्ता पक्ष के और विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। तो ये वो आज का ऐतिहासिक दिन है हरियाणा विधानसभा के लिहाज से, क्योंकि ये जो आप होर्डिंग देख रहे हैं, बड़ा होर्डिंग जो है वो आज डिजिटल हरियाणा विधानसभा उद्घाटन सत्र में आपका स्वागत है। इस तरीके का एक अलग से आज जो होर्डिंग है वो यहाँ पर लगा हुआ है और ये विधानसभा की तस्वीर जो है वो आज के बाद एक तरह से अंदर के सदन की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि जो डेस्क आप देखते थे आज उनके ऊपर विधायक बैठते थे, कागजी कार्रवाई के तौर पर जो कागज थे उनको उपलब्ध करवाए जाते थे, लेकिन अब पूरा कैब के अंदर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए पवन आप हमारे साथ। और एक और बड़ी खबर आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा विधानसभा बनी ई विधानसभा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा ई विधानसभा बन चुकी है। मानसून सत्र के आगाज से पहले मॉक सेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और विधानसभा में ये मॉक सेशन जो है वो होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगे सभी विधायक, जहां पर ये पूरी बारीकियां जो है वो समझाई जाएंगी। डिजिटलाइज विधानसभा की जानकारी दी जाएगी तमाम विधायकों को। ये बड़ी खबर, आज सुबह 11 बजे सीएम करेंगे विधानसभा ई विधान का शुभारंभ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो हरियाणा विधानसभा ई विधानसभा जो है वो बन चुकी है और इसका आज उद्घाटन हो जाएगा। मॉनसून सत्र के आगाज से पहले मॉक सेशन किया जाएगा, विधायकों को इनकी बारीकियां समझाई जाएंगी। तो विधानसभा में ये मॉक सेशन जो है वो होने जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि अभ्यास सत्र में सभी जो विधायक हैं वो हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। डिजिटलाइज विधानसभा की जानकारी जो है वो इस मॉक सेशन में दी जाएगी। तो आज सुबह 11 बजे सीएम करेंगे ई विधान का शुभारंभ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा ई विधानसभा जो है वो बन गई है पूरी तरीके से डिजिटलाइज, इसे यहाँ पर किया गया है। मॉनसून सत्र के आगाज से पहले मॉक सेशन जो है वो रखा गया है। विधानसभा में मॉक सेशन होगा, तमाम विधायकों को
ये मॉक सेशन में वो रहेंगे मौजूद, अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगे सभी विधायक। और जानकारी आपको यहाँ पर दे दें कि डिजिटलाइज विधानसभा की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर के हलचल जो है विधानसभा के बाहर की वो भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है स्वागत की। और मुख्यमंत्री 11 बजे इसका जो शुभारंभ है वो करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा ई विधानसभा बन गई है। और जानकारी आपको दे दें, मानसून सत्र के आगाज से पहले मॉक सेशन जो होगा, क्योंकि 2 बजे मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और इससे पहले एक मॉक सेशन होगा विधानसभा में, ये मॉक सेशन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगे सभी विधायक इस वक्त की, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर डिजिटलाइज विधानसभा की जानकारी जो है वो दी जाएगी। बड़ी खबर, आज सुबह 11 बजे सीएम ई विधान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले मॉक सेशन भी आपको बता दें होगा। तमाम विधायक इसमें इस अभ्यास सेशन में भाग लेंगे। तो अपने आप में एक नई उपलब्धि जो है हरियाणा के नाम, क्योंकि इसकी जो विधानसभा है वो पूरी तरीके से पेपरलेस जो है वो हो गई है। और आज ये मॉनसून सत्र याद रखा जाएगा, क्योंकि आज से पूरी तरीके से जो डिजिटलाइज ये विधानसभा हो गई है। तो बता रहे हैं आपको ये जानकारी दे रहे हैं, हरियाणा विधानसभा पूरी तरीके से ई विधानसभा जो है वो बन गई है। कुछ ही देर में हम आपको बाहर की तस्वीरें, जो विधानसभा के बाहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर तमाम विधायकों का पहुंचना भी अभी शुरू हो जाएगा। और मॉक सेशन जो है वो यहाँ पर तमाम विधायकों के लिए रखा गया है। उसमें उस दौरान पूरा अभ्यास सत्र यहाँ पर चलेगा। 11 बजे मुख्यमंत्री विधान का शुभारंभ जो है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये प्रयास हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से लगातार यहां पर रहे थे कि पूरी तरीके से जो विधानसभा है वो ई विधानसभा हो, और वो प्रयास आज साकार होते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। पवन, क्योंकि अभी एक मॉक सेशन जो है वो यहां पर रखा जाना है, 11 बजे मुख्यमंत्री विधान का उद्घाटन जो है वो यहां पर करने जा रहे हैं। फिलहाल किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ अभी पहुंच शुरू हुए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले से ही पहुंचे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे हुए हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंच चुके हैं। तो ये अभी जो तैयारियां हैं वो लगातार अब जो है वो शुरू हो चुकी है। और मुख्यमंत्री के अलावा जो तमाम मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी यानी सत्ता पक्ष की जो रणनीति रहेगी मानसून सत्र में, वो रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से किन किन मुद्दों पर कैसे आज जो है वो विपक्ष से निपटना है, उसको लेकर भी अभी सत्ता पक्ष की चर्चा जो है वो विधानसभा परिसर में जारी है। इसके बाद 11 बजे का समय है जब भारत की डिजिटल विधानसभा का शुभारंभ किया जाना है। मुख्यमंत्री उस वक्त सदन में पहुंचेंगे। सदन में औपचारिक तौर पर, एक विधिवत तौर पर उद्घाटन जो है वो किया जाएगा नए डिजिटल सदन का। और उसके दौरान जो है वो मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम जो सदन के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि सभी को निमंत्रण विधानसभा सचिवालय की तरफ से दिया गया है। इसके बाद जो विधानसभा का जब उद्घाटन हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा, उसके बाद तमाम जो विधायक हैं उनका मॉक सेशन रहेगा। उनको फाइनल रिहर्सल करवाई जाएगी, किस तरह से कैसे उनको अपने टैब का इस्तेमाल डेस्क पे लगेगा करना है और कैसे उनको कार्यवाही में आगे डिजिटल मोड में बढ़ना है। उसके बाद फिर 1 घंटे का लंच जो है वो रहेगा। और औपचारिक तौर पर आज की जो सदन की कार्यवाही है वो 2 बजे शुरू होगी। 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी और उसके बाद प्रश्नकाल रहेगा। प्रश्नकाल के बाद आज जो विधायकों को धमकी दिए जाने का मुद्दा है उसके ऊपर जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है उस पर चर्चा होनी है। इस प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो सदन में जोरदार हंगामे के आसार भी रहेंगे। लेकिन आज का दिन, पहला दिन इसलिए और ज्यादा खास और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हो गया है क्योंकि हरियाणा की विधानसभा जो है वो डिजिटल विधानसभा के रूप में बनकर सामने आ चुकी है। नई तस्वीर आज प्रदेश के लोग जो है वो देखेंगे। विधानसभा सदन में हर विधायक के डेस्क पर जो है वो टैब इंस्टॉल किया गया है और साथ ही अलग से माइक जो है वो इंस्टॉल किया गया है। यानी पहले एक डेस्क पर जब 2 विधायक बैठते थे तो एक माइक जो है वो रहता था जिसका दोनों विधायकों को इस्तेमाल करना होता था। लेकिन अब जो है वो जब ई विधानसभा का जब कामकाज हुआ तो उस दौरान एक ये भी बदलाव कर दिया गया, अब हर सदस्य के पास अपना माइक होगा जो डेस्क बोर्ड पर इंस्टॉल है और
टैब इंस्टॉल एक सदस्य के लिए किया गया है, यानी 90 की संख्या है हरियाणा विधानसभा की, तो 90 जो टैब है वो इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें से इस बार कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के चलते जो है वो 89 विधायकों का ही ये सदन रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यवाही है वो आज कार्यवाही ऐतिहासिक हो जाएगी, क्योंकि आज से ही विधानसभा जो हरियाणा की है वो डिजिटल विधानसभा जो हरियाणा की है वो डिजिटल विधानसभा के रूप में बनकर तैयार हुई है। तो काफी जो है वो एक अब पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी तस्वीर जो है वो नजर आने वाली है। और हरियाणा के जी जी जी, तो ये जो हरियाणा की जो विधानसभा है उस विधानसभा की एक बदली हुई तस्वीर बिल्कुल नजर आने वाली है। प्रदेश के लोगों के लिए गौरव का क्षण है। इस वक्त जो इस विधानसभा के सदस्य हैं उनके लिए भी एक गौरवमयी पल होगा, क्योंकि अपने प्रदेश के जो सदन को एक तरह से डिजिटलाइज होते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में देखा है और वो उसका इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो आज की जो कार्यवाही है वो पूरे प्रदेश के लोगों के लिए तो गौरव की बात है ही, इसके साथ ही विधानसभा के रिकॉर्ड के लिए भी ऐतिहासिक मानी जाएगी। बिल्कुल, और अपने आप में ये पहली विधानसभा यहाँ पर हरियाणा के नाम एक और उपलब्धि जो है वो आज दर्ज हो जाएगी। पवन, मॉनसून सत्र की बात की जाए तो काफी हंगामेदार मॉनसून सत्र रहने के आसार बने हुए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगा। जी बिल्कुल, ये जो मानसून सत्र है इसमें जो है वो काफी ज्यादा गर्मी एक तरह से तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिलने वाली है। और आप को मैं जो जानकारी दे दूं उसके साथ साथ आप विधानसभा के बाहर के गहमा गहमी विधानसभा के बाहर की तस्वीर भी आप देखिए, किस तरीके से एक भव्य तरीके से विधानसभा को सजाया गया है। और अब जो आज का जो कार्यक्रम है डिजिटल ई विधानसभा के शुभारंभ का, इसके लिए अलग से इंतजाम आप विधानसभा के सचिवालय के मुख्य द्वार पर देख रही हैं। लेकिन इसके साथ ही जो आपने बात की हंगामे की और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी की, तो जाहिर सी बात है कि जब सड़क पर विपक्ष कई मुद्दों को उठा रहा है तो वो मुद्दे अब जो है वो सदन में भी उठेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आज की कार्रवाई का अगर हम बात करें तो आज की कार्रवाई में विधायकों को धमकी दिए जाने के मामले में करीब 21 विधायकों का प्रस्ताव मंजूर है और उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा आज सदन में होनी है। तो उस लिहाज से आज जो है वो आज की कार्यवाही जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि विधायकों को धमकी दिए जाने का जो मामला है उस मामले में मंजूर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। और बलराज कुंडू जो विधायक है निर्दलीय, वो ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। उसके बाद संबंधित विषय होने के नाते, यानी एक जैसा विषय होने के नाते बाकी जो विधायक है उनके प्रस्तावों को इसके साथ जोड़ दिया गया है। इस प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी और हरियाणा के गृह मंत्री जब जवाब देंगे तो काफी तल्खी और जो है वो गहमा गहमी सदन में नजर आने वाली है, चूंकि इस मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार तरीके से सरकार को सड़क पर भी घेरा है। इसके अलावा जो है वो अगले आने वाले दिनों की जो कार्यवाही है वो भी काफी हंगामेदार रहने के आसार है, चूंकि बेरोजगारी, बुढ़ापा पेंशन काटे जाना, महंगाई और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में जो भर्तियों के जो मामले जिस तरह से सामने आते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। जी जी, तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं जाहिर तौर पर, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर यहाँ पर रह सकता है। लेकिन तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से डिजिटलाइज ये विधानसभा जो है वो यहाँ पर होगी। और 11 बजे का वक्त, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ ही समय जो है वो यहाँ पर रह गया है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो इसका उद्घाटन करेंगे। पवन, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि लगातार अपडेट जो है वो हम आपसे लेते रहे हैं।